All I'm saying. Hi guys, welcome back to my YouTube channel and today's reading would be in हिंदी. So मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ ये रीडिंग पोस्ट करने के लिए. मैंने बहुत टाइम से कुछ पोस्ट नहीं किया था एंड आई थॉट फाइनली आई शुड पोस्ट समथिंग, क्योंकि मैं काफ़ी बिज़ी थी मेरे पढ़ाई एंड ऑल्स को लेके. बट फाइनली आज मुझे टाइम मिला है एंड आज का रीडिंग होने वाला है व्हाट्स नेक्स्ट इन लव. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो. ओके, सो यहाँ दो पाइल्स है, पाइल 1 और पाइल 2. आपको लग रहा है कि आपको जो पाइल ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है आप वो वाली पाइल चूज़ कीजिए. और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी पाइल चूज़ करनी चाहिए आप दोनों भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं. ओके, सो जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है ये रीडिंग उनके लिए है. चलिए देखते हैं व्हाट्स नेक्स्ट इन लव फॉर यू. ओके, सो हेलो पाइल 1, आई होप आपको आपके कार्ड्स दिख रहे हैं. एंड आपको नहीं दिख रहे सो आई एम रियली सॉरी बिकॉज मेरे फ़ोन का बहुत सीन है. मैंने कैसे तो इसको रखा है एंड आई एम होल्डिंग इट विद लाइक माई वन हैंड. सो पाइल 1, मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, मुझे ना दो ग्रुप्स दिख रहे हैं यहाँ पे. एक ग्रुप ऐसा है जो बोर्ड हो चुका है अपने लाइफ से, जिनको लग रहा है कि यार मेरे लाइफ में कोई मज़ा ही नहीं है. एंड एक ग्रुप ऐसा है जो प्यार का वेट कर रहा है आने के लिए कि कब आएगा कब आएगा. यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से किसी एक ग्रुप को प्यार में धोखा मिला हो, या फिर उन पे चीट किया गया हो, या बातें छुपाई गई हो. एंड मे बी उस वजह से वो उनका ऐसा भरोसा उठ चुका है प्यार पर से. यू नो व्हाट आई मीन. सो मुझे ऐसे एज ऑफ नाउ दो ग्रुप्स दिख रहे हैं. हो सकता है आप में से किसी के पार्टनर टॉक्सिक भी हो अगर करंटली आप रिलेशनशिप में हो तो. सो इफ दे आर टॉक्सिक प्लीज़ दिस इज़ अ साइन फॉर यू टू लेट देम गो. आई एम टेलिंग यू इट्स नॉट वर्थ इट. नहीं, मैं टैरो से रिलेटेड नहीं कह रही हूँ, जनरल लाइफ एडवाइस, ऑल्दो किसी ने मांगी नहीं है फिर भी मैं बताऊँगी. एनीवे, गेटिंग बैक टू द टैरो पार्ट. सो एज आई सेड मुझे यहाँ पे ऐसे ग्रुप दिख रहे हैं. एंड आप जो अभी तक आप एक कार्मिक साइकिल में थे विद द व्हील ऑफ फॉर्चून. यहाँ मैंने आज वैसे ग्लव्स पहने हैं सो मुझे कार्ड्स उठाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है. बट या एज यू कैन सी विद द व्हील ऑफ फॉर्चून आप पहले एक कार्मिक साइकिल में थे एंड मुझे दिख रहा है कि अभी आप एक न्यू कार्मिक साइकिल में जल्द ही जाने वाले हो. सो आपको क्या करना, आई फील लाइक ए रीडिंग मोर देन व्हाट्स नेक्स्ट इन लव. इट्स मोर अबाउट कि व्हाट यू शुड डू व्हेन इट कम्स टू लव. क्योंकि यहाँ पे ना प्यार से ज़्यादा मुझे आपको खुद पे वर्क करना है, थोड़ा सा दिख रहा है. सबसे पहले तो आपको आपके इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है विद दिस मून कार्ड हियर. जब भी कोई पार्टनर की बात आती है ना, आपको लग रहा है कि आपके साथ कोई चीज़ सही नहीं हो रही है और आपका इंट्यूशन आपको बता रहा है कि ये चीज़ सही नहीं है, प्लीज़ 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 ट्रस्ट योर इंट्यूशन. आपके इंट्यूशन को कभी आपने ऐसे नहीं करना है कि हाँ शायद मैं ओवर थिंक कर रही हूँ. अभी मैं आपको बताती हूँ कि जब आपको कोई बात इंट्यूशन से ऐसे आती है इट विल कम विथ सर्टेनिटी. आप श्योर होंगे उस बात के बारे में. दैट्स हाउ यू शुड नो कि वो बात इंट्यूशन से आ रही है और ओवर थिंकिंग से नहीं. ओवर थिंकिंग से जो बात आती है वो फियर एंजाइटी लेके आती है, पर जो बात इंट्यूशन से आती है वो कन्फर्मिटी और श्योरिटी से आती है. ये आप हमेशा याद रखिए. गेटिंग बैक टू द रीडिंग, तो जो मैंने एक ग्रुप बताया था जो बोर्ड है, मुझे दिख रहा है आपको ना एक मेंटल क्लैरिटी मिलने वाली है जल्द ही किसी चीज़ को लेके. किसी चीज़ क्या, प्यार को ही लेके, यार लव रीडिंग है. एनीवे, सो या आपको एक मेंटल क्लैरिटी मिलेगी जो कि शायद आपके सारे क्वेश्चंस
जो थे व्हेन इट कम्स टू लव, वो क्लियर हो जाएंगे। एंड इस प्रोसेस में आपको आपके इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत लोग जल्द ही अपने क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में स्टेप इन करने वाले हैं। एंड अगर आपने अभी तक इस एनर्जी में स्टेप इन नहीं किया है तो ये आपके लिए साइन है कि आप जल्दी इस एनर्जी में स्टेप इन कीजिए। अपना क्वीन जैसी है, या फिर अगर आप लड़के हैं और ये वीडियो देख रहे तो आप किंग जैसे हैं। वैसे भी एनर्जीज़ फेमिनिन और मैस्कुलाइन दोनों होती है। सो जो आपसे रेजोनेट कर रहा है आप वो लीजिए, जो आपको लगता है आपकी एनर्जी है। एनीवे, गेटिंग बैक टू द रीडिंग, तो आपने क्या करना है अभी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं, करियर पे फोकस करना है, बिकॉज दैट्स व्हाट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज़ ऑल अबाउट। आप ना खुद को किसी से कम नहीं समझिए, आप खुद को पेडेस्टल पे रखिए। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग किसी और को पेडेस्टल पे रख रहे हो इतने दिन, पर आपको खुद को पेडेस्टल पे रखना है, खुद को क्वीन समझना है। क्वीन होने के लिए अभी रॉयल फैमिली में पैदा होने की ज़रूरत नहीं होती है, आप वैसे भी क्वीन बन सकते हो। आपको खुद के लाइफ का क्वीन बनना है, आपको खुद को खुद के डिसीजंस लेने हैं, खुद की लाइफ लीड करनी है। दूसरों को वो आपको पावर नहीं देनी है कि वो आपकी लाइफ डिक्टेट कर पाए, वो आपको बता पाए कि आपने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और ओ सॉरी और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके जो पर्सन आने वाले हैं आपके लाइफ में, वो एकदम जल्दी से तो नहीं आएंगे, क्योंकि जब तक आप इस एनर्जी में स्टेप इन नहीं करेंगी ये पर्सन भी नहीं आएंगे। पर जो भी ये पर्सन होंगे ये ना धीरे धीरे आएंगे, पर स्टेबिलिटी लाएंगे आपके लाइफ में। मतलब अगर वो आना चाहते हैं तो एक स्टेबल कमिटमेंट टाइप, एक फर्म बेस बना के आना चाहेंगे। क्योंकि देखिए नाइट जो होता है ना, वो नाइट ऑफ कप्स, वो स्लो मूविंग कार्ड है। एंड आई थिंक इट्स गुड फॉर यू, क्योंकि आपको भी टाइम मिल रहा है खुद के ऊपर काम करने का, खुद को समझने का, एंड एक बेटर पर्सन बनने का। एंड आप ही बताइए, हु डजंट वांट टू डेट समवन हु इज़ नाइस। अगर आप खुद प्रॉब्लम में रहेंगी तो आप कैसे ही मतलब एक्सपेक्ट कर सकती है कि सामने वाला उस एनर्जी में आपको डेट करे। जब आप लव, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी इस एनर्जी में जाओगे तो आप लोग भी वैसे ही अट्रैक्ट करोगे। ओके, मूविंग टू दिस कार्ड। सो ये जो पर्सन है, ये जो आपकी तरफ आने वाले हैं, ऑल्दो धीरे धीरे आएंगे पर आएंगे, ये ना काफ़ी ऐसे अच्छे डोनर टाइप के पर्सन रहेंगे, जो काइंड, केयरिंग, जिसको सोशल सर्विस करना अच्छा लगता है, और ये आपके लाइफ में बहुत खुशियाँ लाने वाले हैं। सो पहलवान, मुझे तो आपके लिए इतना ही दिख रहा है। आई होप दिस हेल्प्ड, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हार्ट्स फॉर यू, एंड या टेक केयर एंड प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर। ओके, बाय बाय, लव यू। हाय गाइस, सो जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया था, ये रीडिंग उनके लिए है। हाय पाइल 2। तो चलिए जल्दी जल्दी से देख लेते हैं कि आपके कार्ड्स क्या निकले हैं। सो हाय पाइल 2, हाउ आर यू गाइस? क्योंकि मुझे दिख रहा है कुछ लोग ठीक नहीं हैं। सो देखते हैं आज की रीडिंग में क्या आता है। यहाँ पे कुछ लोग ना मूव ऑन कर रहे हैं। हो सकता है आप लोगों का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ हो, तो आप मुझे मूव ऑन वाले एनर्जी में दिख रहे हो। इट्स लाइक यू आर लीविंग समवन बिहाइंड, एंड ये ऐसे इंसान हैं हु हैज़ लेफ्ट यू आउट इन द कोल्ड, दे हैव मेड यू फील दैट वे। ऐसा हो सकता है कि उन्होंने आपको एकदम ऐसे झटके से छोड़ दिया हो, या ऐसे ही कुछ एनर्जी मुझे दिख रहा है, और आप बहुत हर्ट हुए हो इस चीज़ से, पर आप मूव ऑन कर रहे हो। भले ही आप सैड हो, बट आप कोशिश कर रहे हो मूव ऑन करने की। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप ना इमोशनल बर्डन बहुत लेके चल रहे हो सकता है ये आपके रिश्ते का बर्डन हो, बट आप एक ना ऐसे इमोशनली ही सही, बट एक बोझ उठा के चल रहे हो इस रिश्ते का।
बहुत केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि उस इंसान ने आपको घोस्ट कर दिया हो और आपको कुछ पता ही ना हो, और आप सोच रहे हो कि यार इस इंसान ने मुझे अचानक से क्यों ऐसे छोड़ दिया, क्या हो गया। तो ऐसे सडन चेंज मुझे दिख रहा है। एंड अगर आप ये बोझ लेके चल रहे हो इमोशनल, यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको खुद पे काम करने की अभी ज़रूरत है। बहुत हो गया, अभी आपको खुद पे काम करना है। हो सकता है पहले आपका फोकस पूरा इस रिलेशनशिप, इस रिश्ते में था, बट आपको ये फोकस अभी खुद पे डाइवर्ट करना है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको आपके काम पे फोकस करना है, क्योंकि बहुत लोगों का ध्यान ना रिलेशनशिप में नहीं था, मतलब रिलेशनशिप में था और काम में नहीं था। तो आपका ध्यान वहाँ पे ज़्यादा जा रहा था, पर आपको आपका ध्यान काम में वापस लाना है। और आपको ना, आई एम सो सॉरी, ये ग्लव्स की वजह से मैं ठीक से उठा नहीं पा रही हूँ कार्ड्स। सो आपको लाइक आई सेड खुद पे फोकस करना है और थोड़ा टाइम ऑफ लेना है, थोड़ा खुद पे समय देना है, खुद को समय देना है। और आपको थोड़ा सोल सर्चिंग करना है। सोल सर्चिंग मतलब जैसे कि आप टाइम ऑफ लेके ये देखिए कि आपको चाहिए क्या लाइफ में। भले ही वो किसी रोमांटिक पार्टनर के साथ हो, किसी दोस्त के साथ हो, या आपके लाइफ में इन जनरल हो। आपको ये सोचना है कि आपका दिल और आपकी आत्मा, योर सोल, व्हाट इट रियली वांट्स। एंड अगर आपको वो चीज़ नहीं मिलती है, देन आप निराश मत होइए, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए कुछ हमेशा बेटर रखता ही है। एंड योर हार्ट एंड सोल नोज, आपके दिल और आपके आत्मा को पता होता है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप हमेशा आपके इंट्यूशन पे, आपके सोल के साथ जो अलाइन होता है वही चुने, और आपके इंट्यूशन पे ही भरोसा करें। मुझे अभी ना ऐसा दिख रहा है कि आपका एक कार्मिक साइकिल नया जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। मैं तो आपको ये भी रेकमेंड करूँगी कि आप पाइल 1 देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, उसमें भी कोई आपके लिए मैसेज हो। सो या आपके लिए एक न्यू कार्मिक साइकिल स्टार्ट हो सकता है। एंड जल्द ही मुझे दिख रहा है कि एक न्यू इंसान आपके लिए आ सकता है। ये आई एम सो हैप्पी, लाइक जब मुझे ऐसा दिखता है कि किसी के लाइफ में कोई न्यू इंसान आने वाला होता है। क्योंकि देखा जाए जब कोई न्यू इंसान आता है ना, एक पूरा नया एडवेंचर ही होता है वो। गेटिंग टू नो देम, फिर उनकी पसंद नापसंद जानना, ये सब। ऑल्दो कुछ लोगों के लिए बहुत एग्जॉस्टिंग हो सकता है किसी नए इंसान के साथ डील करना, क्योंकि आपने आपके पास्ट के ट्रॉमास हील नहीं किए हैं। और अगर आप उनमें से कोई इंसान हो तो ये आपके लिए एक साइन है कि आपको आपके पास्ट ट्रॉमास हील करने हैं। मैंने पाइल 1 को भी कहा था, और मैं आपको भी कहूँगी कि आप भी सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए। आपको बहुत 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 ज़रूरत है। इनफैक्ट सबको ही ज़रूरत होती है, पता है, सेल्फ लव की। नॉट ओनली कि आप या पाइल 1, मुझे भी ज़रूरत है। एंड मैं भी प्रैक्टिस करती हूँ, इनर अपना वर्क करती हूँ, हीलिंग करती हूँ। ऐसा मत समझिए कि हाँ मैं टैरो रीडर हूँ तो मुझे सब आता है और सबसे हील्ड इंसान तो मैं ही होंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे भी लाइफ में परेशानियाँ होती है, मुझे भी स्ट्रेस आता है, एंड मुझे भी ऐसे अजीब अजीब लोग मिलते हैं जो ऐसे घोस्ट वोस्ट कर जाते हैं। तो ऐसा है नहीं कि मैं भी 100% परफेक्ट हूँ, या मेरी भी लाइफ हमेशा परफेक्ट रह चुकी है। एनीवे, गेटिंग बैक टू द रीडिंग, तो ना मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है पाइल 2 कि आपके लाइफ में जो अभी ये न्यू इंसान आने वाले हैं, ये आपको ना ऐसे एक तो वर्क प्लेस पे मिल सकते हैं, एक तो किसी इवेंट में मिल सकते हैं, या हो सकता है कि इनका और आपका कोई ऐसे कोलैबोरेटिव वर्क निकल जाए, या फिर आपको ये पार्टी में या किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू भी मिल सकते हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है ना कि आप किसी के थ्रू, या मतलब ऐसे कोई पब्लिक प्लेस में, पब्लिक इवेंट में इनको मिलेंगे। मतलब जनता होगी वहाँ पे, ऐसा नहीं कि एकदम आइसोलेटेड होके मिल रहे हो। और ये कनेक्शन ना भगवान ने आपके लाइफ में भेजा है।
यू हैव बीन थ्रू सो मच ऑफ हार्डशिप व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स, मतलब आप बहुत तकलीफ से गुजरे हो रिलेशनशिप्स में, तो ये कनेक्शन ना भगवान ने स्पेशली आपके लिए भेजा है। और ये जो इंसान रहेंगे ना, इनका पेज ऑफ कप्स एनर्जी होगा, तो ये इंसान काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे। इनका पॉसिबल ज़ोडिएक साइंस हो सकता है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सन मून राइजिंग, कोई भी। वैसे मैं ज़ोडिएक साइंस पे इतना ये नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यार सबके बर्थ चार्ट्स यूनिक होते हैं और सबका अपना अपना ये होता है कि कोई लोग सन साइंस को प्रेफरेंस देते, कोई लोग मून साइंस को देते हैं, कोई राइजिंग, क्योंकि इतने सारे प्लैनेट्स होते हैं, कोई भी साइन हो सकता है, या हो सकता है आपका भी इसमें से कोई साइन हो। सो या एनीवे, तो ये जो इंसान हैं ये काफ़ी क्रिएटिव होंगे, आर्टिस्टिक होंगे, इनको आर्ट, नेचर, ये सब चीज़ें अच्छी लगेंगी, और ये ना आपको बहुत एडमायर करेंगे। और हो सकता है कि पहले आपकी शुरुआत दोस्ती से हो और दोस्ती बाद में प्यार में बदल जाए। ये इंसान जो है ना काफ़ी सेंसिटिव भी रहेंगे, काफ़ी इमेजिनरी भी रहेंगे, और कुछ के लिए तो ऐसा भी हो सकता है कि इनको ऐसे रंग बिरंगे कपड़े पहनना अच्छा लगता हो, या कोई इनको हेयर एसेसरी, या कोई अच्छे अच्छे भी नहीं बोलूँगी, लाइक डिफरेंट और यूनिक ऐसे जूते पहनना अच्छा लगे। अभी ये रीडिंग जनरल पब्लिक के लिए है, इट्स फॉर द कलेक्टिव, सो आपको जो रेजोनेट होता है आप वही लीजिए, एंड जो रेजोनेट नहीं होता है उसको छोड़ दीजिए, वो दूसरे और पब्लिक के लिए है। एनीवे, एंड आपको हाँ ये भी मुझे कहना है कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, आपकी कोई सिचुएशन है उसके बारे में आपको इन डेप्थ जानना है, तो आप मेरे से रीडिंग बुक करा सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है टैरो विद मून एम्प्रेस। आप अगर मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए एंड आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे पहुंच जाएंगे। वहाँ पे आप मुझे डीएम डाल सकते हैं, एंड येस, आई विल गेट बैक टू यू। सो पाइल 2, ये जो इंसान जैसे मैं कह रही थी, ये सेंसिटिव रहेंगे, इमोशनल रहेंगे, ये इंट्यूटिव भी रहेंगे। तो ओवरऑल तो मुझे दिख रहा है कि अच्छा टाइम आने वाला है आप लोगों के लिए। और पाइल 2, मैं ये भी आपको बताना पसंद करूँगी कि ये नए इंसान ही हैं, ये पुराने इंसान नहीं हैं। तो अगर आप सोच भी रहे होंगे पुराने इंसान के पास वापस जाने का, या आपके लाइफ में अगर पुराने इंसान वापस आते भी हैं, मैं तो नहीं रेकमेंड करूँगी आपको कि आप उनके पास वापस जाओ करके। ये नए इंसान आएंगे, आप उनको एक चांस दे के देखिए। ज़रूरी नहीं होता है कि लाइफ में जो भी इंसान आए उसके साथ आपको शादी ही करनी है, ठीक है? आप चांस दे के देखिए। अगर आपको लगता है ये इंसान अच्छे हैं, इनके साथ आप अलाइन कर रहे हो, नॉट ओनली इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, बट इवन स्पिरिचुअली, तो आप उनको रख सकते हो लाइफ में। बट अगर वो अलाइन नहीं कर रहे, एक दो एस्पेक्ट में अलाइन कर रहे, देन मे बी कीप देम एज फ्रेंड्स, or just don't keep them at all, depending upon the situation. So यही मैं आपको बोलूँगी कि आप में से ना कुछ लोगों का ना हो सकता है हार्ट चक्रा भी ब्लॉक्ड है, तो आप प्लीज़ अपना हार्ट चक्रा जल्दी जल्दी ओपन अप कीजिए और इस नए इंसान को एक चांस दीजिए आपके लाइफ में आने का। बात कीजिए, देखिए आपको कैसा लगता है। और सेल्फ लव तो हमेशा प्रैक्टिस करना ही है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ। तो मुझे तो पाइल 2 आपके लिए इस रीडिंग में तो बस इतना ही दिख रहा है। एंड अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, आपके साथ रेजोनेट की, तो प्लीज़ 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 इस रीडिंग को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड टेक केयर माय लवली सोल्स, आई लव यू ऑल सो मच, हार्ट्स फॉर यू, बाय बाय, टेक केयर।